ये क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमें गिवन है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें एक एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, हमें एक एपी गिवन है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज़ s1, मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, s1 के। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें सम निकालना है टू टर्म्स का, सेकेंड टर्म निकालनी है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th टर्म एंड nth टर्म हमें निकालनी है। तो हमें एन क्या गिवन है, एक तरीके से 4n माइनस n का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, हमें यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, अब हाँ दैट इज़ s1, तो मतलब a इक्वल टू s1 है। हम इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो हमारा s1 निकल आएगा, 1 माइनस n का 1 का स्क्वायर, 4 1 दा 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 में से 1 गए 3, तो हमारा s1 एंड a क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, ठीक है। अब हमें उसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। तो हमें सम ऑफ टू टर्म s2 निकालना पड़ेगा, s2 भी हम इसमें पुट करके निकाल लेंगे। 4 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 टू द 8, 2 टू द 4, तो s2 कितना आ गया 4, ठीक है। अब जब भी हमें सेकंड टर्म निकालने, क्योंकि हमें सेकंड टर्म भी उसने बोला गया है, तो सेकंड टर्म कैसे निकल जाएगी, a2 इज इक्वल टू, अगर मुझे a2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, अगर मैं s2 में से सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगी तो मेरा a2 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म का सम क्या है 4, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो a2 कितना आ गया 1, ठीक है। अब उसने बोला गया है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। अब हमारे पास अगर a है, अगर मैं d निकाल लूँ तो मेरा सम ऑफ थर्ड 10th एंड n टर्म बहुत आसानी से निकल जाएगी, बहुत ईजिली निकल जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं d कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, मतलब मेरे पास एक तरीके से AP मेरे पास ये बना हुआ है 3 और 1, ठीक है। अगर मैं a2 में से a1 माइनस करूँगी, a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, तो d मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब मैं a3 निकाल लूँगी, a3 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 का 2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, 2 टू द 4 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गए दैट इज़ माइनस का 1, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। और हमें क्या निकालना है 10th टर्म, तो 10th टर्म का हम क्या लिखते हैं a प्लस 9d, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 9 का 9, d की वैल्यू क्या है -2, 3 का 3, 9 टू द 18 माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस 18, तो हमारे पास 8 10 कितना आ गया -15। अब हमें और क्या निकालना था nth टर्म, तो चलिए निकाल लेते हैं। nth टर्म कैसे निकलेगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, n का n माइनस 1 का -1, d की वैल्यू क्या है -2, 3 का 3, -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2n, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाता है प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 दा 2। अब देखो ये बाहर प्लस है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, तो 3 + 2 दैट इज़ 5 माइनस 2n, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 5 माइनस 2n, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन क्लास 10th का हमारा कंप्लीट हो गया।